आपको कहूँ, आज मेरे प्यारों जो चर्चों में जा रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उस समय वो लोग उसमें शायद नहीं आएंगे। हजारों में से कोई एक जो रो रो कर अपने आप को बहुत मुश्किल से सैक्रिफाइस करते हुए कि मैंने प्रभु धोखा खाया है, मैंने जानबूझकर धोखा खाया है, कोई हजारों में से एक मेरे अजीजों उसमें शायद आ जाए। लेकिन आज अनुग्रह के युग के अंदर यदि आज आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया, आपने केवल चर्च को एक मेरे पैरों फैशन बनाकर रखा। आज हम दुनिया के मेरे पैरों जीने के तरीके को देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आज मैं कई प्रभु के दासों को देखता हूं, पहले उनका स्टाइल कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वो कहीं बढ़ते जाते हैं मेरे पैरों, या अपने आप को फेसबुकों के द्वारा प्रचार करते हुए अपने आप को फेमस करने के लिए जब वो फेमस हो जाते हैं या कोई कंट्री के लोग उनको बुलाते हैं, उनके वालों का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनकी पत्नियों का स्टाइल चेंज हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि वो बाइबल को नहीं जानते हैं, वो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। प्रभु के वचन को, जो प्रभु के वचन को जानता है वो किसी व्यक्ति का स्टाइल अपनाता नहीं है, वो किसी कंट्री का स्टाइल को नहीं पहनाता है। मेरे अजीब बनते भाइयों, वो उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जैसे परमेश्वर ने बाइबल में दिया गया है। वो बाइबल के बारे में जानता है, वो वचन के बारे में जानता है। मेरे प्यारों, जैसे मैंने कहा प्रभु का वचन में लिखा हुआ, तुम दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना बनो, हमें दुनिया जैसे नहीं बनना। मैं मानता हूं कि पौलुस ने कहा वो वाल कटवाने के लिए नहीं कह रहे थे। पौलुस ने कहा कि मैं जहां गया उन लोगों के समान हो गया, उन जैसे हो सकता कि जैसे वो कपड़े पहनते थे पौलुस उस कपड़ों में आ गया होगा। मेरे प्यारों, लेकिन इसलिए पौलुस के मन के अंदर एक ही इच्छा थी, मुझे इनका उद्धार करवाना है। लेकिन हमारे लोग जब स्टाइल चेंज करते हैं वो कंट्री छोड़कर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टाइल मेरे प्यारों वहां से उनके साथ ही आ जाता है। वो पौलुस की सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए आज नीड है, पूरी आवश्यकता है, हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले। बाइबल में पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उधर लिखा हुआ है अपने आप को जांच लो, मसीह तुम में है कि नहीं। यदि मसीह तुम में नहीं है तो तुम नकम्मे हो। प्रभु के लोग कभी बदलते नहीं है, जैसे उनका प्रभु बदलता नहीं है। वो कहीं भी चले जाएं वो बदलते नहीं है, उनका प्रार्थना बदलता नहीं है, उनका मेरे पर कपड़े पाने का स्टाइल बदलता नहीं है। वो चाहे शादी में चले जाए, वो किसी भी जगह में चले जाए, किसी बड़े ऑफिसर के फंक्शन में चले जाए, वो अपने उसी लिबास में जाते हैं जिसके द्वारा वो अपनी सेवा करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री करते हैं। आज नीड है मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है अपने आप को जांच लीजिएगा, अपने आप को परख लीजिए। एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यद्वक्ता को और मेरे प्यारों उस पशु को लेकर यीशु मसीह तीनों को नरक की आग में डाल देगा और राज्य प्रभु यीशु का हो जाएगा। प्रभु यीशु पूरे संसार के अंदर राज्य अपने हाथ में ले लेगा। मेरे प्यारों, उस समय संसार के लोग पहाड़ों के सामने जाएंगे, पहाड़ों को कहेंगे हम पर गिर जाओ और परमेश्वर के पुत्र से हमें बचा लो, क्योंकि वो धर्म से न्याय करेगा। वो इस संसार के अंदर न्याय करने के लिए आ रहा है। उसके न्याय के अंदर पार्शियलिटी नहीं होगी, वो धर्म के साथ न्याय करेगा, वो धर्म के साथ युद्ध और न्याय करता है। उसके न्याय के अंदर रिश्वत नहीं चलेगी। उसका राज्य बाइबल कहती है सख्त होगा। उसके हाथ में लोहे का राड होगा, लोहा ना कभी टूटता है मेरे प्यारों, और लोहा सख्त होता है, हार्ड होता है। उसका राज्य सख्त होगा। आज लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोग कपड़े के लिए तरस रहे हैं, लोग गरीबी के अंदर हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उस समय ऐसा नहीं होगा। उसके राज्य में हर एक मिट्टी नींदर सोएगा। उसके राज्य के अंदर शांति ही शांति होगी। उसके राज्य के अंदर चैन ही चैन होगा। हर एक के पास खाना होगा, कोई जवानी में मरेगा नहीं, हर एक अपनी उम्र को भोगेगा, हर एक व्यक्ति शांति से रहेगा। उसके राज्य में पाप नहीं होगा। बाइबल कहती है जैसे उसका राज्य मेरे पैरों जमीन पर उतरेगा, यीशु मसीह शैतान को पकड़ लिया जाएगा। 1000 साल के लिए उसको मेरे प्यारों अथाह कुंड के अंदर बंद करके सील कर दिया जाएगा। और इस संसार के अंदर शांति ही शांति होगी। कोई भूखा नहीं होगा, किसी के शरीर में बीमारी नहीं होगी, सब शांति होगी। यीशु मसीह राज्य करेगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज्य करेगा। उसका तख्त यरूशलेम के अंदर होगा। उसकी दुल्हन उसके साथ राजा बनकर रहेगी। वो तख्तों के ऊपर बैठेगी, उसकी दुल्हन न्याय करेगी।
का कलीसिया मेरे प्यारे स्वर्ग के अंदर है। चौथे अध्याय में कलीसिया स्वर्ग के अंदर है। पंजवें अध्याय के अंदर मेरे प्यारे पहली मोहर को खोला जाता है। इसका मतलब है जब यीशु मसीह की दुल्हन स्वर्ग में होगी तब पहली मोहर स्वर्ग के अंदर खोल दी जाएगी। तब प्रकट होगा विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट का राज्य आया हुआ है। एंटी क्राइस्ट आ चुका है। जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, अपने अपने तरीकों से वो परमेश्वर के सही वचन को भी गलत तरीके से बताते हैं। मेरे प्यारों, आज नीड है। ये वचन बताने का मतलब अपनी महिमा के लिए नहीं है। वचन बताने का मतलब है ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन को लोग जान सके और वो गलती ना करें और वो पाप ना करें। उनको सत्य के बारे में पता हो, उनको सच्चाई के बारे में पता हो। व्हाट इज द ट्रुथ। आपको सत्य के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं कई बार सुनता हूँ, मैंने इतनी किताबों को पढ़ लिया है, इतने इतने बड़े प्रभु के दासों की किताबों को पढ़ लिया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आपके पास वो किताब है जो जीवन देती है। आपके पास वो किताब है जो बुद्धि देती है। आपके पास वो किताब है जो मेरे प्यारों आपको जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर लेकर जाती है। आपके पास वो किताब है जिसके पढ़ने से आपको सामर्थ मिलता है, परमेश्वर का सामर्थ आप पर उतरता है। ये किताब वो है, इसको पढ़ने के द्वारा आप पूरी दुनिया के ज्ञान को जान सकते हैं, पूरी दुनिया के नॉलेज को जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जितना भी हो सके आपको बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को स्टडी करना है। जब बाइबल को आप पढ़ेंगे बार बार, बाइबल का सही वचन आपको जानने के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के जितने भी दास बाइबल के अंदर आए हैं, उन्होंने प्रभु के सामने प्रभु के वचन को जानने के लिए लिखा हुआ है, मन लगाया है और घुटने टेक दिए हैं। तब परमेश्वर अपने वेद उन पर प्रकट किया।